हेलो एवरीवन, आज मैथ्स की क्लास में स्वागत है आपका। आज हम ले रहे हैं प्रश्नावली 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। यानी हमें यहाँ पर इस द्विघात समीकरण में ये k लिखा हुआ है, इसका मान ऐसा मान ज्ञात करना है इसके मूल कैसे हों बराबर। यानी यहाँ पर हमें मूलों की प्रकृति दी हुई है कि मूल कैसे हैं बराबर, और हमें यहाँ इस k की वैल्यू ज्ञात करनी है। यानी द्विघात समीकरण में इस k का मान ज्ञात करना है, जबकि हमें मूलों की प्रकृति कैसी दी हुई है कि इसके मूल कैसे हैं बराबर हैं। तो आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले तो हम लिखेंगे हमारा दिया हुआ समीकरण क्या है। दिया गया समीकरण है दो एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 3 बराबर 0। इसकी तुलना हम व्यापक द्विघात समीकरण से करेंगे। समीकरण की तुलना व्यापक द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करने पर, इससे तुलना करने पर हमें a बराबर क्या प्राप्त होता है 2, और b बराबर यहाँ देखिए क्या प्राप्त होगा k, क्योंकि x का गुणांक यहाँ पर क्या है k, और c बराबर क्या है 3। तो a b c हमारे पास में गुणांक आ गए। अब हम जो विविक्त कर है, जो द्विघाती सूत्र से में था विविक्त कर d, उसका मान हम ज्ञात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें कंडीशन दे रखी है कि मूल बराबर हैं, और हम मूलों की प्रकृति को किससे जान लेते हैं, विविक्त कर से ही जान लेते हैं। तो उस विविक्त कर का यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे। तो विविक्त कर हमारा सूत्र होता है विविक्त कर का बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी की जगह हमें दे रखा है k, यानी k स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 इंटू ए की जगह 2 और सी की जगह 3। के स्क्वायर 4 दूनी 8, 8 तिया 24, यानी के स्क्वायर माइनस 24। अब देखिए हमारे पास में विविक्त कर आ गया ये, पर हमको यहाँ कंडीशन दे रखी है कि मूल बराबर हैं। अगर मूल बराबर होते हैं तो विविक्त कर की वैल्यू क्या होती है 0, यानी विविक्त कर किसके बराबर होना चाहिए 0 के। तो यदि हम लिख लेते हैं, यदि समीकरण के मूल बराबर हैं जब विविक्त कर d बराबर क्या होगा 0। समीकरण के मूल बराबर, हम इसको ऐसा लिख लेते हैं, समीकरण के मूल बराबर होंगे जब विविक्त कर क्या होगा बराबर 0 होगा। तो विविक्त कर क्या आया है हमारा मान k स्क्वायर माइनस 24, ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर हो जाएगा। अब अचर राशि को मैं दाईं तरफ ले आती हूँ, तो ये क्या हो जाएगा k स्क्वायर बराबर 24, क्योंकि ये माइनस का है तो ये किस में हो जाएगा प्लस में। अब दोनों तरफ हम वर्गमूल ले लेंगे, तो k बराबर k स्क्वायर का वर्गमूल आ जाएगा k, और इसका वर्गमूल लेने पर क्या आ जाएगा ये अंडर रूट में चला जाएगा, और वर्गमूल पर हमारे ये प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी, यानी दोनों चिन्ह हमारे लगेंगे। अब इसको और आगे अगर हम सॉल्व करना चाहें तो क्या आ जाएगा, देखिए 24 के मैं खंड कर लूँ 4 गुणा 6, तो इसमें से 4 का वर्गमूल हो जाता है 2, तो ये तो वर्गमूल के निशान से बाहर आ जाएगा,
और अंदर क्या रह जाएगा 6। यानी मूल बराबर होने के लिए जो k की वैल्यू है वो क्या होगी, ये। अतः समीकरण के मूल बराबर होने के लिए k का मान ±2 √6 होना चाहिए। दूसरा सवाल देख लेते हैं इसी का। kx × x - 2 + 6 = 0। इसके भी हमें k की वैल्यू ज्ञात करनी है कि k का मान क्या होगा जबकि इसके मूल कैसे हैं, बराबर और वास्तविक हैं। तो देख लेते हैं इसको। दिया गया समीकरण है हमारा kx x - 2 + 6 = 0, या फिर इसको हम लिख सकते हैं k गुणा हम करेंगे तो kx² हो जाएगा, -2 का गुणा kx यानी 2kx हो जाएगा, +6 = 0। अब इसकी तुलना व्यापक समीकरण ax² + bx + c = 0 से करने पर। तुलना करने पर हमें क्या प्राप्त होता है, a बराबर प्राप्त हो गया k, क्योंकि x² का गुणांक यहाँ पर क्या है, k है। और b बराबर क्या प्राप्त हुआ, -2k, क्योंकि x का गुणांक -2k है। और c बराबर क्या प्राप्त हुआ, 6। यानी abc की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। अब विविक्त कर क्या है, विविक्त कर d बराबर b² - 4ac है। विविक्त कर में ये वैल्यूज रखने पर b² यानी -2k का स्क्वायर -4 इंटू a की जगह क्या आ जाएगा, k, और c की जगह क्या आ जाएगा, 6। देखिए इसका स्क्वायर करेंगे यानी 4k² आ जाएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, k का स्क्वायर k², माइनस इनका मल्टीप्लिकेशन कीजिए तो 6 चौक 24 क्या आ जाएगा, 24k। इसमें कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेते हैं। 4k कॉमन आ रहा है, 4 इसमें भी है, इसमें भी भाग चला जाएगा, और k इसमें भी है, इसमें भी है, तो 4k मैं बाहर निकाल लेती हूँ। तो यहाँ से बच जाएगा k, और यहाँ से 4 × 24 6 बच जाएगा, k हमारा बाहर निकल गया है। अब क्या कहा गया है समीकरण में, समीकरण के मूल कैसे हैं, बराबर। समीकरण के मूल बराबर तब होंगे, कब होंगे, जब विविक्त कर d बराबर क्या होगा, 0। ये 0 होगा तभी तो हमने कंडीशन आपको बताई थी ना, 3 कंडीशन। मूलों की प्रकृति यदि बराबर है मूल तो कब होते हैं मूल बराबर, जब b² - 4ac = 0 होता है। उस कंडीशन में हमारे जो मूल कैसे होते हैं, बराबर। तो यहाँ पर हमने इस विविक्त कर को, चूँकि हमको मूल दिए हुए हैं बराबर हैं, तो ये बराबर तब होंगे जब हमारा d की वैल्यू क्या आएगी, 0 होगी। तो हम इसको 0 के बराबर रख लेते हैं, क्योंकि d क्या है हमारा, ये। तो 4k × k - 6 = 0 हो गया। अब यहाँ पर हम आगे इसको सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, या तो हमारा 4k, एक कंडीशन में हमारा 4k बराबर 0 होगा, या फिर k - 6 बराबर 0 होगा। तो जब 4k बराबर 0 है तो k बराबर क्या होगा, 0। और जब k - 6 = 0 है तो k बराबर -6 को मैं बराबर के उधर ले जाती हूँ तो प्लस का 6 हो जाएगा। तो k की वैल्यू या तो k बराबर 0 हो या फिर k बराबर 6 हो। अब आप ये देखिए, ये वाली जो k तो हमारा 0 नहीं हो सकता है,
क्योंकि k क्या है, a है, a। तो द्विघात समीकरण की पहचान क्या होती है कि उसका जो a है वो कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए, यानी a है, ये a बराबर है, a बराबर k आया है ना हमारा, तो यदि a अगर शून्य हो गया तो ये द्विघात समीकरण ही नहीं रह जाएगा। तो इसलिए जो k बराबर 0 है वो तो मान्य नहीं है, k बराबर 0 नहीं हो सकता, इसलिए अतः k बराबर 6 हमारा आंसर होगा। मूलों को बराबर होने के लिए k बराबर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये समझ में आया आपके कि k बराबर 0 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर a बराबर हमारा k है, यानी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c में ये द्विघात समीकरण है। ये कैसा समीकरण है, द्विघात समीकरण है, और द्विघात समीकरण की पहचान है कि a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर a क्या है, k, तो k भी हमारा कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। यहाँ पर इसमें इस समीकरण में k हमारा 0 नहीं हो सकता, तो इसलिए k का मान हमारा क्या आएगा, 6 आएगा। मूलों को समान होने के लिए k की वैल्यू क्या आएगी, 6। अतः k का मान 6 होगा।